शक्ति की जय हो। जय महाकाल, जय जय महाकाल। मैं पंडित अशोक शर्मा उज्जैन वाला सभी जिज्ञासु महानुभावों को नमस्कार करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। तो शुक्र ग्रह जो देव राक्षसों के गुरु शुक्र देव जो है उनको ग्रह के रूप में, शुक्र ग्रह के रूप में माना जाता है। तो शुक्र ग्रह जो है वो सभी मतलब सब प्रकार से धनवान आदमी को बनाने वाले, सभी प्रकार की विलासिता की चीजें दिलवाने वाले, सुख साधन की पूरी व्यवस्था करने वाले वो शुक्र देव होते हैं। शुक्र देव की दो राशियां हैं। कौन कौन सी दो राशि? एक काल पुरुष की जो कुंडली है उसमें 2 नंबर, दूसरा नंबर का भाव, तो 2 नंबर में मतलब 2 नंबर मतलब वृष राशि, और 7 नंबर मतलब तुला राशि। तो जो है शुक्र की 2 राशि होती है, एक वृषभ और एक तुला, जिसका स्वामी शुक्र को माना गया है। शुक्र जो है वो सफेद रंग उनको प्रिय है। और शुक्र का जो धातु है वो चांदी मानी गई है, और शुक्र का जो नग है उसको वो हीरा माना गया है। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें, अपने मित्रों को शेयर करिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुक्र देव जो है वो धन दिलाने वाले, विलासिता की सारा सामान दिलवाने वाले वो जो है वो शुक्र देव होते हैं। और शुक्र मतलब इसको स्त्री ग्रह माना गया है। और जो है पति पत्नी का जो घर है 7 नंबर, मैंने जो तुला राशि बताई, पति पत्नी का जो घर है वो 7वां घर शुक्र का होने से शुक्र को पत्नी के रूप में भी माना जाता है कि ये पत्नी का घर है। वो पत्नी का घर देखने के लिए जो है वो 7वां घर देखा जाता है। तो जो शुक्र है वो यदि शुभ होता है तो आदमी को धनवान बनाता है। यदि शुक्र शुभ है और अच्छा फलित कर दिया है तो आप समझ लो कि वो आदमी धनवान रहेगा, संतानवान रहेगा, पत्नी भी उसकी अच्छी रहेगी, उसकी पत्नी से अच्छी बनेगी, पटेगी। तो यदि शुभ होता है तो ये सती बनती है, और यदि शुक्र अशुभ होता है तो इसके विपरीत परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। शुक्र यदि लग्न में होता है तो यह ऐसा व्यक्ति भाग्यवान माना जाएगा। यदि शुक्र शुभ स्थिति में है तो वो तो धनवान रहेगा ही सही, पति पत्नी का सुख, संतान का सुख आदि सभी सुख उसको प्राप्त होते हैं। और यदि शुक्र दूसरे नंबर में हो यानी कि वृष राशि में, तो वो तो महान उसकी स्वयं की राशि है वो। किंतु आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो गुरु का भी घर माना जाता है, क्योंकि गुरु का घर कौन से? 2, 5, 9, 11 है ना साहब। तो यहाँ पर जो है वो यदि शुक्र दूसरे भाव में भी होता है तो वो अच्छे फल देता है, कुटुंब को बढ़ाता है, बच्चों से अच्छे पारिवारिक संबंध भी अच्छे रहते हैं, बच्चों से संबंध अच्छे रहते हैं, संतान प्राप्ति होती है। यदि शुक्र तीसरे भाव में है और शुभ स्थिति में है तो खास करके बहनों से बड़े अच्छे संबंध होते हैं और बहन उसका बराबरी का साथ देती है। और यदि शुक्र चौथे भाव में हो तो आदमी को सुख सुविधा, क्योंकि चौथा भाव सुख का भाव होने से सुख सुविधा के सारे साधन उसके पास मौजूद रहते हैं और वो सुख की प्राप्ति भी करता है। और ऐसे व्यक्ति की माता जी, क्योंकि ये माता का घर होने से माता भी वास्तव में मतलब सुदर्शन रूपा रहती है। यदि 5वें घर में शुक्र हो तो 5वें घर में यदि शुक्र होता है तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है। दूसरे घर से और 5वें घर से यदि शुक्र अच्छी स्थिति में रहता है तो आदमी कलाकार भी बन जाता है। और शुक्र 5वें घर में संतान भी देगा आपको, वो बड़ा अच्छा सुख साधन के संबंध में रहेंगे। यदि शुक्र 6ठे घर में होता है तो वात और कफ का रोग दे सकता है, क्योंकि 6ठा घर तो रोग का रहता है। और यदि शुक्र अशुभ स्थिति में है तो आप उसको ये मान के चलो कि ये वात और कफ के रोग उसको होंगे ही होंगे।
बाकी जो शुक्र यदि छठे घर में अच्छी स्थिति में नहीं है, और जो कि छठा घर त्रिकोण में भी आता है, इसलिए जो है यहाँ शुक्र पत्नी से भी परेशान कर सकता है और लोगों से भी परेशान कर सकता है। यदि सातवें घर में शुक्र है और अच्छी और शुभ स्थिति में है, तो ऐसी उसकी पत्नी भी सुंदर रहेगी, पत्नी से संबंध भी अच्छे रहेंगे, पार्टनरों से संबंध अच्छे रहेंगे। और यदि शुक्र आठवें घर में है और यदि अच्छी स्थिति, क्योंकि त्रिक दोष तो है ही सही, और यदि शुक्र भी अच्छी स्थिति में नहीं होता है तो इस आदमी हैरान परेशान रहता है, पारिवारिक संबंध में विवाद पैदा होते हैं। यदि शुक्र नवम घर में अच्छी स्थिति में है, शुभ स्थिति में, अच्छी स्थिति से मतलब मेरा शुभ स्थिति से है वो तब, तो शुक्र यदि नवम भाव में यदि शुभ स्थिति में है, जैसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी लगने की भी संभावना बनी रहती है और ऐसा व्यक्ति भाग्यवान होता है, धनवान होता है। और यदि शुक्र 10 नंबर दशम भाव में हो तो फिर ऐसा व्यक्ति को बड़े बढ़िया काम मिलता है काम करने के लिए, मतलब धन रोजगार वगैरह उसका बहुत बढ़िया रहता है और वो धनवानों की तरह सुख सुविधापूर्ण जिंदगी बिताता है। और यदि शुक्र 11वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति के अपने बड़े बूढ़ों से भी संबंध अच्छे होते हैं, बड़ी जो बुजुर्ग महिला हैं उनसे भी उसके संबंध अच्छे होते हैं और ऐसे व्यक्ति का आदर सम्मान भी अच्छा होता है। यदि शुक्र 12वें भाव में हो तो आपको तो मालूम है 12वें भाव में शुक्र उच्च का हो जाता है, मतलब मीन राशि में शुक्र उच्च का हो जाता है। जहाँ शुक्र उच्च का हो जाता है तो आदमी धनवान भी रहेगा, ज्ञानवान रहेगा, खूब अच्छा खर्चा करने वाला, सुख सुविधा के सारे, क्योंकि ये आराम का भी घर है 12वां घर, इसलिए जो है वो सुख सुविधा के भी सारे साधन उसके बाद मौजूद रहे और चैन की नींद सोने वाला व्यक्ति रहेगा। यदि शुक्र जो है शुभ नहीं रहता है, आपका अशुभ स्थिति में रहता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन कौन से उपाय करना चाहिए। तो आप तो सबसे पहले तो समझ लो कि शुक्र का जो नग है वो शुक्र का नग हीरा, मतलब जो शुक्र का रत्न माना गया है वो हीरा माना गया। तो हीरा शुक्र आपको पूरी कुंडली देख के ही कोई विद्वान ज्योतिष को बताओगे आप, तो पूरी कुंडली देख के ही बताना चाहिए उन्हें कि शुक्र का हीरा आपको पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। मतलब क्या होता है कि लोग साधारणतः नग धारण कर लेते हैं या तो राशि होने से या लग्नेश यदि शुक्र है तो, और यदि शुक्र की दोनों राशि में से वृष या तुला में से उनकी राशि है तो वो वाला नग धारण कर लेंगे, ऐसे ही गुरु के अंदर करते हैं। किंतु आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वास्तव में पूरी कुंडली देख के ही निराकरण होता है कि वो नग उनको पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। शुक्र की स्थिति उस कुंडली में क्या है उसको देख के पता लगाना पड़ता है कि आपको वो नग पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। अब शुक्र को यदि मान लो आपके अच्छे फल नहीं दे दिया है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, तो फिर जो है शुक्र को प्रसन्न करने के लिए गाय को रोज एक रोटी आप अपने हाथ से खिलाओ। यदि किसी परिस्थिति में आप रोज रोटी नहीं खिला सकते हो, या तो गाय नहीं मिलती है या आप सुबह के समय घर पे नहीं रहते हो, तो फिर आप हर शुक्रवार गाय को रोज एक रोटी खिलाओ। शुक्रवार के दिन गाय को घास भी डाल दो और आप जो है वो अपने मंदिर में किसी ब्राह्मण को, किसी विद्वान पुरोहित को शुद्ध घी का दान करो। कोई आपकी श्रद्धा भक्ति के अनुसार 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम जैसी श्रद्धा भक्ति है उसके अनुसार आप शुक्रवार के दिन घी का दान करो। आप महिलाओं का सम्मान करो, घर में अपने छोटे बच्चों में जो बच्चे हैं जिनमें कन्याएं हैं उनको जो है उनकी मनपसंद चीज़ दिलाओ, खाने पीने की भी चीज़ दिलाओ, कपड़े पहनने की है तो वो चीज़ दिलाओ। आपकी दूसरी सम्मानीय बड़ी महिलाएं हैं उनको साड़ियाँ दिलवाओ, उनको उनके पसंद की चीज़ दिलाओ आप। मतलब महिलाओं का सम्मान, जो कि शुक्र को महिला माना गया है। खास करके जब हम लड़के लड़की की पत्रिका देखते हैं तो लड़के को गुरु माना जाता है, इसलिए लड़की की पत्रिका में गुरु की स्थिति देखी जाती है और लड़के की पत्रिका में शुक्र की स्थिति देखी जाती है कि इसको पत्नी कैसे मिलेगी। तो इस प्रकार से यदि आप शुक्र को प्रसन्न करना चाहते हो तो फिर जो है वो आप
मछलियों को आटे की गोली बना के खिलाओ। और यदि आप शुक्र को अच्छा करना चाहते हो तो आप स्वयं साफ सुथरे रहो, रोजाना स्नान करो और धुले हुए साफ सुथरे वस्त्र पहनो। और यदि आप शुक्र को खुश करना चाहते हो तो अपने घर में गमले में रंग बिरंगे फूल का पौधे लगाओ, कहीं बगीचे में रंग बिरंगे फूल के पौधे लगाओ। शुक्र प्रसन्न हो जाएगा और आपको जो अशुभ फल देने वाला है वो शुभ फल में बदल जाएगा। आज इतना ही, फिर मिलेंगे।